यह हिंदी कठिन शब्दार्थ की सीरीज़ का वीडियो नंबर 29 है। इससे पहले हम 28 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज का हमारा पहला शब्द है पूर्ति। पूर्ति का मतलब क्या होता है? पूरा करना। और ये सभी शब्द जो है वो हमारे सब्सक्राइबर ने नीचे कमेंट करके वीडियो नंबर 28 में कमेंट कर हमसे पूछा था, और वीडियोस में भी शब्द का अर्थ पूछा था। जैसे पुराने किसी बच्चे ने आपातकालीन शब्द का अर्थ पूछा था। तो ये सभी शब्द उनके दिए हुए हैं, उनके अर्थ हम इस वीडियो में दे रहे हैं। अगर आपके भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं आते हैं, जिनके अर्थ समझ नहीं आते हैं, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण उनका नहीं आता है, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, हम उनके भी अर्थ आपको बताएंगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन उसी के साथ आपको एक और काम करना है। क्या करना है कि जो हमने 1 से लेकर 28 तक अभी तक वीडियो बनाई है, प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे शब्द लिखते हैं जो ऑलरेडी पहले हमने कराए होते हैं। तो पहला शब्द क्या है? पूर्ति। पूर्ति का मतलब है पूरा करना। आपूर्ति। आपूर्ति का मतलब वितरित करना। अब पूर्ति आई, मान लो किसी चीज की 10 डिमांड है, 10 मांगा जा रहा है और 10 है, तो ये क्या है? इसकी पूर्ति है। अब 10 मांगा गया है, 10 स्टॉक में है नहीं, 10 हमें पूरा करना है। ठीक है, 10 चीजें लाके देनी है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि हिंदी शब्दार्थ की 30 वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा, तो मैं क्या करूंगा? उसकी आपूर्ति करूंगा। 30 वीडियो टोटल क्या है? 30 वीडियो की पूर्ति कब होगी? जब वो 30 हो जाएगी। अभी मैं इसकी क्या कर रहा हूं? आपूर्ति कर रहा हूं, इसको पूरा कर रहा हूं, वितरित कर रहा हूं, बांट रहा हूं। तो मुझे आशा है पूर्ति और आपूर्ति में दोनों में अंतर समझ आ गया होगा। बच्चे ने आपूर्ति पूछा था, लेकिन आपूर्ति के लिए पहले पूर्ति का समझ होना जरूरी है। अगला शब्द है प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब प्रकरण, कि किसी भी काम को करने का क्या तरीका है, किस तरीके से काम होता है। जैसे ये शब्दार्थ की सीरीज है, तो ये शब्दार्थ की क्या प्रक्रिया है, कैसे इन शब्दार्थ को हम निकाल सकते हैं, क्या तरीका है इसका। ठीक है। अगला शब्द है सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब है उसूल, पक्की राय, जो पक्की चीज हो। जैसे सिद्धांत होता है, अगर आप मात्राओं के हिसाब से हिंदी की सभी मात्राओं को सीखेंगे तो हिंदी के सभी शब्दों को भी जान सकते हैं, वाक्यों को भी जान सकते हैं। तो ये सिद्धांत है, इसीलिए सब हिंदी सीखने वाले सबसे पहले हिंदी मात्राओं को सीखते हैं। अगला है हमारा व्यापक। व्यापक का मतलब छाया हुआ, जो फैला हुआ हो, जिसे इंग्लिश में पॉपुलर कहते हैं, या फैला हुआ, जो व्यापक हो, जो सभी चीजों को पता हो, सभी लोगों को पता हो। विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब असाधारण, किसी कार्य में विशेष, जो किसी कार्य में विशेष होता है, विशिष्ट होता है। जैसे यो हनी सिंह को पॉप म्यूजिक के लिए माना जाता है, AR रहमान को बॉलीवुड म्यूजिक के लिए माना जाता है, राहत फतेह अली खां को कव्वाली के लिए माना जाता है, या नुसरत फतेह अली खां को माना जाता था। तो ये नाम क्या है? ये नाम विशिष्ट है अपने फील्ड में। जब कोई अपने फील्ड में असाधारण काम करे, जो हर किसी के लिए मुमकिन ना हो, ऐसी चीजों को हम विशिष्ट कहते हैं, किसी कार्य में विशेष। जैसे ये चैनल AMD क्लासेस विशिष्ट चैनल है हिंदी लर्नर्स के लिए, जो हिंदी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं, हिंदी में अपने आप को आगे करना चाहते हैं। अगला शब्द है दुर्घटनाग्रस्त। दुर्घटनाग्रस्त मतलब क्षतिग्रस्त, आकस्मिक दुर्घटनाएं, कोई भी दुर्घटना हो जाए जो हमने पहले से माना ना हो। ठीक है, पहले से हमने एज्यूम ना कर रखा हो। जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट हो जाने के बाद की स्थिति को क्या कहते हैं? दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। अगला शब्द है आर्थिक। आर्थिक का मतलब होता है अर्थ, पूंजी से जुड़ी चीजें। ठीक है, पूंजी से जुड़ी हुई खुद की चीजें, इन चीजों को हम आर्थिक कहते हैं। जैसे हमें आर्थिक मसलों का समाधान कर लेना चाहिए। आर्थिक मतलब पूंजी से जुड़े हुए जो घर के मसले हैं, उनका समाधान कर लेना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। तो हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए, ताकि हमें पूंजी की कोई समस्या ना हो। तो आर्थिक का मतलब क्या है? अर्थ के लिए, अर्थ से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई, पूंजी से जुड़ी हुई। अगला शब्द है आपातकालीन। आपातकालीन क्या होता है? आकस्मिक घटना के समय या बुरा दौर, जिस समय बुरा दौर हो। जैसे अभी कोरोना का पीरियड था 2022 में, तो लोगों ने क्या किया? उस समय में आपातकाल की स्थिति में कई लोगों ने बहुत अच्छे काम किए, और कई लोगों ने बहुत बुरे काम भी किए, लोगों को ठगा। तो वो क्या थी? आपातकाल की स्थिति थी, जब कोरोना का पीरियड था। आपातकाल की ऐसी घटनाएं होती हैं जब बुरा दौर होता है किसी के लिए भी। ठीक है, जैसे हिस्ट्री की बुक में कहा जाता है आपातकाल। तो आपातकाल का मतलब क्या होता है? जब कभी भुखमरी आई थी, या कोई युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद का स्थिति, या कुछ भी हुआ था, देश में असमंजस की स्थिति हुई थी, ऐसी स्थिति में। अब निर्देश का अर्थ क्या होता है? आदेश देना। ठीक है,
निर्देश का मतलब आदेश, आदेश का मतलब कि दिशा निर्देश, भैया इस काम को ऐसे करो। जैसे मैं आप लोगों को कहता हूँ 60 वीडियो की मात्राओं का कोर्स देखो, फिर वर्कशीट की वीडियोस देखो, फिर कहानी अभ्यास के वीडियो देखो, फिर शब्द अर्थ की वीडियो देखो, फिर कठिन शब्द इमला की वीडियो देखो, फिर नाम लिखने की वीडियो देखो। तो ये सभी चीज़ें क्या है, निर्देश है, एक तरह से निर्देश है कि निर्देशित कर रहा हूँ कि मेरे भाई अगर आपको सीखना है तो ये सब चीज़ें करो। दूसरी तरफ से इसे हम आदेश भी कह सकते हैं कि किसी का आदेश है इस काम को करने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आगे के शब्दों की तरफ। 11वां शब्द है हमारा प्राणदंड। प्राणदंड का मतलब होता है मौत की सजा, मृत्युदंड, है ना। कारागार, कारागार कहते हैं जेल को। निर्बुद्धि, निर्बुद्धि का मतलब मूर्ख, बेवकूफ। निर का मतलब जिसमें ना हो, क्या बुद्धि, जिसमें बुद्धि ना हो उसे मूर्ख कहते हैं या बेवकूफ कहते हैं, है ना, बुद्धिहीन भी कहते हैं। उपकार, उपकार का मतलब भलाई। परिणाम, परिणाम का मतलब नतीजा, इसका क्या परिणाम हो सकता है, इसका क्या नतीजा हो सकता है। दृढ़, दृढ़ का मतलब पक्का, मुझे दृढ़ विश्वास है कि लोग इन वीडियोस से सीखेंगे। अंकित, अंकित का मतलब छपा या बना हुआ, क्या छपा हुआ या बना हुआ। जैसे अंकित मूल्य होता है, जैसे 10 रुपए लिखे होते हैं तो उसका अंकित मूल्य कितना होता है, 10 रुपए का 10 रुपए ही होता है, 100 रुपए का 100 रुपए होता है, 50 रुपए का 50 रुपए होता है, 1 रुपए सिक्का का 1 रुपया वैल्यू होता है। तो ये क्या है, अंकित मूल्य। संपर्क, संपर्क का मतलब होता है मेल, कनेक्शन। संपर्क, मेल, कनेक्शन या संबंध भी कह सकते हैं। अंग, अंग का मतलब होता है किसी चीज का कोई भाग, कोई हिस्सा। जैसे कि हिंदी शब्द अर्थ की वीडियोस का वीडियो नंबर 29 है, मतलब 29वां हिस्सा है, 29वां अंग है। 20वां शब्द है हमारा लिप्त। लिप्त का मतलब लिपटा या जुड़ा हुआ, किसी चीज से जुड़े हुए या किसी चीज से लिपटे हुए। जैसे लोग नशे में लिप्त हो जाते हैं, है ना, तो लिप्त का मतलब क्या हुआ है, किसी चीज से जुड़ा हुआ या किसी चीज में लिपटा हुआ। 21वां शब्द है हमारा सभासद। सभासद का मतलब होता है सभा के सदस्य। राजाज्ञा, राजाज्ञा, अब देखिए राजाज्ञा पढ़ते हैं तो उसी से समझ आ जाता है, राजा की आज्ञा, जो राजा की आज्ञा हो, राजाज्ञा। हमजोली, हमजोली का मतलब होता है साथी, जो आपके साथ चलने वाला होता है। व्यस्त, व्यस्त का मतलब काम में लगा, किसी भी तरह से काम में लगा हुआ व्यक्ति। रुआसा, रुआसा मतलब रोने जैसा, कभी कभी व्यक्ति की हालत रुआसा जैसी हो जाती है, रोने जैसी हो जाती है। सहसा, सहसा का मतलब अचानक। स्मृति, स्मृति की मतलब याद, किसी की याद में। विलुप्त, विलुप्त का मतलब गायब या नष्ट हो जाना, विलुप्त का मतलब गायब या नष्ट हो जाना। संपदा, संपदा का मतलब धन दौलत, क्या संपदा का मतलब धन दौलत, कि उसकी बहुत संपदा है। क्या संपदा है, मतलब धन दौलत जमीन जायदाद उसकी बहुत है। इर्द गिर्द, इर्द गिर्द का मतलब क्या होता है, आसपास, कि उसके इर्द गिर्द बहुत लोग रहते हैं, ठीक है, उसके आसपास बहुत लोग रहते हैं। पर्यटक, पर्यटक का मतलब होता है सैलानी, पर्यटक जो बाहर से कहीं से घूमने आते हैं। जैसे गोवा ऐसा है, गोवा में ज्यादातर सैलानी घूमने जाते हैं, पर्यटक घूमने जाते हैं। दिल्ली में भी बहुत लोग लाल किला, जामा मस्जिद, इंडिया गेट ये सब देखने आते हैं, तो वो क्या होते हैं, पर्यटक, जो बाहर से देखने आते हो। अब हम ही दिल्ली से दिल्ली में देखने गए तो हम पर्यटक नहीं है, पर्यटक कौन होते हैं, जो बाहर से आते हैं, बाहर से आने वाले लोग। प्रदान, प्रदान का मतलब देना। संरक्षण, संरक्षण का मतलब विशेष रक्षित क्षेत्र, विशेष रक्षित क्षेत्र का मतलब कि उसको विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे हमें जल को संरक्षित करके रखना चाहिए, पीने के लिए पानी नहीं है तो जल संरक्षण का करना बहुत जरूरी है, जल संरक्षण करना बहुत जरूरी है, इसकी विशेष रक्षा करना बहुत जरूरी है। घोषणा, घोषणा का मतलब ऐलान, ठीक है, जैसे कहते हैं राजा ने घोषणा की है, घोषणा का मतलब ऐलान किया है। आग्रह, आग्रह का क्या मतलब है, निवेदन। जैसे मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, या मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम लंबे समय तक आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहें। अगला शब्द है निर्भय। निर का मतलब अभी ऊपर भी बताया था ना हमने, पहले शब्द आया था, निर का मतलब नहीं, भय, जिसके अंदर भय नहीं है। देखिए निर का मतलब क्या होता है, अगर किसी शब्द में निर लगा है तो निर का मतलब होता है नहीं। अब जैसे यहाँ क्या लगा है, निर्भय, तो भय, तो क्या है, भय उसके अंदर नहीं है, तो निर्भय का मतलब क्या हो जाता है, निर्भय। भय का मतलब डर है और निर्भय का मतलब कि उसके अंदर कोई भी भय नहीं है। तो अगर किसी के पीछे निर लगा है तो निर का मतलब क्या होता है कि वो चीज नहीं है। जैसे मैं लिखता हूं शब्द निर्धन, क्या लिखता हूं, निर्धन, तो धन, निर लगाया पहले तो धन नहीं है, जिसके पास धन नहीं है उसे निर्धन कहते हैं। इसी तरह निर्बल, क्या होता है, निर्बल, तो बल है, निर पहले लगाया तो बल, जिसके पास बल नहीं है वो निर्बल है। आगे से ऐसे सारे शब्दों को ध्यान रखिएगा। वन्य, वन्य का मतलब क्या होता है, जंगल से जुड़े, जंगल से जुड़ी चीजों को वन्य कहते हैं। जैसे वन्य संपदा, वन रक्षित क्षेत्र, उसके वन्य जीव, वन्य जीव मतलब जंगल में रहने वाले जीव।
स्वच्छंद, स्वच्छंद का मतलब आजाद, जो स्वच्छंद है, आजाद है। वास्तव, वास्तव का मतलब असल में, रियल में। सर्वाधिक, सर्वाधिक का मतलब सबसे अधिक। सर्व का मतलब होता है सब। क्या? सर्व का मतलब होता है सब, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक। मुझे आशा है कि ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प कर रही होगी। अगर आप इसी तरह से इंग्लिश के भी शब्द अर्थ जानना चाहते हैं तो हमारे आसान विद आदित्य चैनल से जुड़कर पैट वर्ड्स की 2200 शब्द की सीरीज आप देख सकते हैं, जो कि आसान चैनल पर अपलोड की गई है। शुरू से हिंदी सीखने के लिए, हिंदी मात्राओं को बेहतर करने के लिए आप AMT क्लासेस चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ 400 प्लस वीडियोज अपलोड है। इसी के साथ अगर आपको गणित सीखना है तो गणित की 20 वीडियोज हमने आसान विद आदित्य चैनल पर डाली हुई है। हमारा लक्ष्य है लोगों को बेसिक चीज़ों से अवगत कराना, चाहे वो गणित हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या चाहे वो हिंदी हो। इसी के साथ हम SST और इंग्लिश की भी वीडियोस आने वाले समय में अपलोड करेंगे। तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको बेसिक इंग्लिश सीखना है या बेसिक एजुकेशन से जुड़े रहना है।